हेलो स्टूडेंट। जो हमारे पास 2024 के सेट वन में 822 एचबी के जो शेष क्वेश्चन बचे हुए थे 11 से 20, आज इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन 27 और साइन 27 बट्टे कॉस 63 का मान होगा। तो देखिए बेटा, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे। साइन 27 अंश बट्टे कॉस 63 अंश। अब इसका मान पूछा गया, या तो हम इसमें साइन को तोड़ लें या कॉस को तोड़ लें। तो इसको देखिए, हम साइन 27 बट्टे कॉस, अब कॉस 63 है तो कॉस 63 है, तो बेटा क्या करेंगे हम 90 में से और 27 को घटा देंगे। अब देखिए 90 पे हमने तोड़ लिया तो ये क्या हो गया, साइन 27 अंश बट्टे, अब कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है बेटा। पहले चतुर्थांश में पहले में सभी प्लस के होते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 27 अंश। अब देखिए ऊपर भी साइन 27 है, नीचे भी साइन 27 है, तो इससे ये कट जाएगा। कितने बार कटेगा, 1 बार। तो इसका जो 1 आंसर होगा बेटा वही हमारे पास सही होगा। तो देखिए 1 आंसर कहाँ है हमारे पास, पहले वाले में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है इसका। अब दूसरा क्वेश्चन है 12वां कि यदि कॉस ए यहां दे रखा है, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब पूछा क्या गया है, साइन 2a का, तो साइन 2a इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर a का मान निकालेंगे, यहाँ कॉस इनवर्स हो जाएगा इधर आकर के अंडर रूट 3/2। अब कॉस में अंडर रूट 3/2 जो मान होता है वो होता है हमारे पास 30 का, तो a इज इक्वल टू 30 अंश। ये हमने a का मान निकाल लिया यहाँ से। अब साइन 2a का मान ज्ञात करना है, तो साइन 2 इंटू 30 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश। अब साइन 60 का मान कितना होता है बेटा, अंडर रूट 3/2 ही होता है। तो साइन 60 का मान जो होगा वो होगा अंडर रूट 3/2। यानी जो हमारे पास इसमें ऑप्शन मिला वो मिला अंडर रूट 3/2। कौन सा ऑप्शन है, डी। अब इसके बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 13वां। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। इसका मान पूछा गया है, तो क्या काम करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट को तोड़ देंगे 1 अपॉन tan स्क्वायर a में। अब देखिए ये जो वाला 1 अपॉन tan स्क्वायर है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन, इसको यहाँ आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a। अब इसमें क्या काम करेंगे बेटा, पहली और तीसरी का गुणा हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a कोष्टक में 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन, अब ये संख्या हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस 1 है, तो इसको प्लस के हैं दोनों, तो इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख देंगे, तो इससे ये कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, tan स्क्वायर a। तो हमारे पास जो आंसर आया tan स्क्वायर a, यही वाला ऑप्शन इसमें सही है, डी वाला ऑप्शन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं सभी ऑप्शन। अब देखिए दूसरा कहता है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब यहां पर क्या है हमारे पास 2 साइन a, 2 साइन a को इधर लेके आएंगे भाग में, 2 साइन a कॉस a बट्टे 2 साइन a इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। देखो 2 साइन a, तो ये 2 साइन a कैंसिल हो गया, कॉस a इज इक्वल टू 1, और a का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस
इनवर्स 1। अब कॉस जो में 1 मान है वो कितने का होता है, 0 का होता है, तो 0 है। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, हमारे पास 0 होगा, जो पहला वाला ही ऑप्शन है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे पास, ये कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिधि क्या दे रखा है यहाँ पर, 2πr इज इक्वल टू 22। अब 2 गुणा 22/7 गुणा आर, यहां से आर का मान निकालना है बेटा हमारे को, तो आर इज इक्वल टू 22। अब ये 7 भाग में है, इधर आगे किसमें हो जाएगा, गुणा में, और बट्टे में 2 इंटू 22। अब 22 से ये 22 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर निकला है 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या बात करता है ये चतुर्थांश का, तो देखिए बेटा यार चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 1/4 गुणा पाई का मान होता है बेटा 22/7 गुणा, अब आर कितना है 7/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार चढ़ा हुआ है, 2 बार हमने गुणा में लिख दिया। अब देखिए 7 से तो ये 7 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे 11 बार, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास एक, नीचे बचा 1/4, ऊपर बचा 11 गुणा 7, 11 7 77, यहाँ बट्टे में 2 और है इसके, तो ये हो गया बेटा 11 7 77 बट्टे 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर जो आंसर आ रहा है हमारे पास, यही वाला ऑप्शन सही है, ये मिल रहा है हमें सी में। अब यहां बात करता है नेक्स्ट, क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है बेटा कि कैप्सूल संयोजन है, यानी कैप्सूल जो बनता है वो कैसे बनता है। तो देखिए कैप्सूल जो है, कैप्सूल कैसा होता है हमारे पास, एक जो दवा वाला कैप्सूल होता है उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ। एक ये होगा, सिरे गुड़ाई होंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, अर्धगोले लगे हुए हैं, और ये बीच में क्या है हमारे पास, बेलन है। तो बेलन और 2 अर्धगोले, अब ये इसमें कोई मिल रहा होगा, एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, तो यही वाला ऑप्शन है इसमें सही है, बी वाला ऑप्शन है इसमें राइट है। अब देखिए यहां पर जो 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन कहता है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रमशः 32 और 35 हो तो उनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां पर दे रखा है माध्य दे रखा है हमारे को, कुछ आंकड़ों का माध्य 32, बहुलक दे रखा है 35। अब पूछा क्या गया है, माध्यक इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है इसका, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये हमने पिछले सेटों में भी बेटा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराया है। तो देखिए बहुलक कितना है हमारे पास, 35 है, इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यक कितना है हमारे पास, माध्यक तो निकालना ही है हमें, माइनस 2 गुणा माध्य। अब माध्य कितना है हमारे पास, 32 है, तो 35 इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 32 दूनी कितने हो गए बेटा हमारे पास, 64 हो गए। अब इसको इधर लेके आएंगे, 35 प्लस 64
इज इक्वल टू 3 माध्यक। अब ये हो गए 4 और 5 9, 6 और 3 9, यानी कितने हो गए हमारे पास 99 3 माध्यक। अब यहां से माध्यक की हमें बात करनी है, तो माध्यक निकालेंगे तो 3 इधर गुणा में है, इधर आगे किसमें हो जाएंगे भाग में। 99/3, 3 से काटेंगे बेटा, 3 3 9, 3 3 9, तो माध्यक आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 33, यानी 33 वाला जो ऑप्शन होगा इसमें वही ऑप्शन हमारे पास सही होगा। तो ये है हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है। अब इसमें देखिए 18वां क्वेश्चन, इसमें कहता है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। अब बहुलक वर्ग बेटा वही संख्या होती है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम बारंबारता ध्यान देते हैं, 8 7 18 19 6, तो यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है 19। अब 19 के सामने का वर्ग जो बहुलक वर्ग है वो कितना 15 से 20। अब 15 से 20 वाला ऑप्शन जो होगा इसमें वही बेटा हमारे पास सही होगा। तो देखिए बी ऑप्शन इसमें मिल रहा है 15 से 20। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 का है, अब इसमें क्या कहता है कि दो पांचों को एक साथ उछालने पर दोनों पांचों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रक्रिया। अब देखिए हम आपको दोनों पांचे जब उछाल रहे हैं तो संभावनाएं क्या बनेंगी, तो यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए पहला पांचे पर 1 आने की संभावना हो सकती है, दूसरे पर 1 आ सकता है। 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4, 1,5 और 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, यानी पहले पांचे पर 1 आ सकता है, तो दूसरे पांचे पर 1 2 3 4 5 6, ऐसे दूसरे पर पहले पर हमारे पास 2 आया तो दूसरे पर संभावना कौन सी रहेंगी 1 2 3 4 5 6, ये पूरी होंगी। अब पहले पांचे पर 3 तो 1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। अब ऐसे हमारे पास आ जाएगा 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6, ये 5,5 होगा यहाँ और 5,6। अब 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6, यानी ये हमारे पास 36 संभावना हो गई। इसने क्या कहा कि जब दो पांच उछालने पर दोनों पांचों प्राप्त संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए बेटा कुल संभावना कितनी होंगी हमारे पास, कुल संभावना या कुल परिणाम लिख लो, कुल परिणाम जब दो पांच उछाल रहे हैं 6 का स्क्वायर होता है तो ये हो गया बेटा 36। अब देखिए इसने क्या कहा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब प्राप्त 10 योग की बात की तो देखिए चौथी वाली लाइन में चलो, 4,10 सबसे पहले 4,6 जो है ये आएगा 4,6। इसके बाद में 5 5 10 होते हैं तो ये वाली लाइन आ जाएगी 5,5, फिर आ जाएगी 6,4 वाली लाइन, ये 6,4। तो अनुकूल परिणाम हो गए बेटा हमारे पास 3। अब इसने कहा प्रायिकता की बात की, योग 10 प्राप्त होने की
प्रायिकता। तो ये होगा बेटा अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 36। तो 3 एकम 3, 3 से ऐसे काट देंगे 12 बार, इक्वल 1/12। यानी जो 1/12 आंसर है, यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा, जो कौन सा है हमारे पास? ए। अब इसमें नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, एक पांसे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए कुल परिणाम, जब एक बार फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारे पास अनुकूल परिणाम बेटा इसके बनेंगे 6। अब यहां बात की सम संख्या यानी अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? 1 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 2 4 6, तो ये हो जाएगा बेटा 3। तो अब सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब ये होगी बेटा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 3 है। कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इक्वल कितना होगा बेटा? 1/2। अब 1/2 वाला जो ऑप्शन है इसमें यही वाला सही होगा, सी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए मैंने 11 से 20 वाले जो क्वेश्चन है बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद में जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो आएगा 21 में होगा वर्णनात्मक, जिसमें दिए होंगे 6 प्रश्न दिए होंगे। पहले इससे मैंने जो 2025 सेट करा है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 1 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जो दे रखा है वो 20 से लेकर के 21 नंबर आएगा। तो वो सीक्वेंस बेटा देना एक अलग चीज है, बोर्ड अपना कैसे सीक्वेंस दे रहा है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर बेटा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इससे पिछले वाले सेटों की वीडियो देखनी है, यानी 2025 वाले इंस्टॉल दे रखे हैं सेट, उनकी देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर बेटा जरूर किया करें। धन्यवाद।